बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 74वां पार्ट है, यानी 74, 74वीं कड़ी है। आज का मफहूम, आज का उन्वान, आज का मौक़िफ़ ये है। गुज़िश्ता वीडियो में हम आपके लिए बता चुके हैं कि हुजूर की इखलाक़ हमीदा, हुजूर का बिहेव, हुजूर का बर्ताव। आज का मौक़िफ़ यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात। तो हुजूर के मोजिज़ात ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए तो शाह ईरान के 14 कंगरे गिरे। खाने काबे में जो भी बुत थे वो सरनगू हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के दादा फरमाते हैं कि वक्त पैदाइश मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की तरफ, हजरत आमिना के हुजरे की तरफ देखा तो उनकी छत पर सफेद मुर्ग टहल रहे थे। चुनाचे मैं हजरत आमिना के हुजरे की तरफ गया तो मैंने 3 अलम देखे थे। एक इस्लामी झंडे, एक झंडा मशरिक में था, एक मगरिब में था, एक खाने काबे पर था इस्लामी झंडा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवल्लुद हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने हजरत आमिना से कहा, माई डॉटर्स, माई चाइल्ड, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है? तो हजरत आमिना फरमाती हैं कि माई फादर, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम वेरी फाइन, आपके ग्रैंड सन पैदा हुए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं बहुत ही खुश था और मैंने हजरत आमिना से कहा कि आए आमिना, मुझे पोते का जरा चेहरा दिखाओ। तो हजरत आमिना फरमाते हैं कि कोई शख्स आया और उसने मना किया था कि इनका चेहरा किसी आदमजात के लिए किसी को मत दिखाना 3 दिन तक। चुनाचे किसी ने मना किया है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मेरे हाथ में तलवार बनी हाशिम की उत्शान थी। बनी हाशिम की तलवार मेरे हाथ में थी। मैंने कहा, हाउ डेयर यू से दैट, किसकी इतनी जरूरत, किसकी इतनी मजाल कि मेरे पोते को मुझे देखने से रोके। चुनाचे मैं हजरत आमिना के हुजरे की तरफ बढ़ गया। एक शख्स चेहरा नूरानी था, मुझसे आकर के कहने लगा, है अब्दुल मुत्तलिब, आप अपने पोते का चेहरा नहीं देख सकते 3 दिन तक, क्योंकि इनकी ज़ियारत के लिए मलाइका आ रहे हैं और पहले इनके चेहरे के लिए फरिश्ते देखेंगे, उसके बाद में आप देखना। हजरत आमिना फरमाती हैं कि आप माँ के पेट से यानी मख्तून यानी खातिन पैदा हुए, आपका किसी ने नाल नहीं काटा, वो नार होता है अक्सर, वो किसी ने नहीं काटा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की बीबी हजरत शिफा फरमाती हैं कि मैं बतौर दाई के हजरत आमिना के पास थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत आमिना के भाई लगते थे और ये बीबी उनकी भावज लगती थी, यानी हुजूर के मामू लगते हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। तो हजरत शिफा फरमाती हैं कि मैं बतौर दाई के हजरत आमिना के पास थी तो मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर नहीं है। आप पैदा होते ही सजदे में गिर गए और रब्बे हबली उम्मती कहने लगे। चुनाचे आप बिस्तर पर नहीं हैं। मैंने आमिना से कहा कि हुजूर कहाँ हैं? तो हजरत आमिना भी घबरा गए देख करके साहबजादे नहीं थे। पता लगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे 10,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमानों की दुनिया की सैर करा रहे हैं।
चुनाचे थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के पास आकर के जिब्रील अलैहिस्सलाम लेटा गए। तो आपके मोजज़ात आपके दुनिया में तशरीफ आने से पहले ही आपसे मोजज़ात जाहिर हुए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आप एक रोज किसी जंग से फारिग होकर किसी पेड़ के नीचे सो रहे थे। आपने अपनी तलवार दरख्त में टांग दी, दरख्त की शाख में तलवार टांग दी और सो रहे थे आप। एक बुत परस्त आता है, एक मुश्रिक आता है तलवार लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार करने की गरज से। सोचता है ये सो रहे हैं, इनका काम तमाम कर दिया जाए, इन पर वार करूं। चुनाचे पेड़ की शाख एक झुकी और इतनी जोर से उसके सर में लगी कि उसका भेजा, उसका मगज निकल पड़ा। वो शख्स वहीं पर फौत हो गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि एक चरवाहा जो भेड़ें चराता था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि तो हमारे माबूदों के लिए बुरा भला कहते हो, हमारे माबूदों के लिए सख्त और सुस्त और अबोज़िम करते हो, उनकी शान में वो हमारे खुदा हैं। ऐसा है तुम मुझसे पंजा लड़ाओ, यानी जोर आजमाई करके दिखाओ। अगर आप जीत गए तो मैं जितनी बकरियों भेड़ें चरा रहा हूं वो सब आपको बतौर गिफ्ट, बतौर इनाम के दे दूंगा। और अगर मैं जीत गया तो मैं आपके लिए सारी भेड़ें बकरियां दे दूंगा। और आप अगर जीत गए तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोर आजमाई करने लगता है। आपके लिए जर्रा बराबर भी टस से मस नहीं कर सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसकी कमर में हाथ डाल करके इतनी जोर से धोबी की तरह, जैसे धोबी कपड़े मारता है पट्टे पे, इतनी जोर से पटका कि चीख निकल पड़ी इस यहूदी की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ लिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन मालिक की मां के लिए एक मटके में कुछ घी दिया था। तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि वो घी मटके में 45 साल तक रहा, 45 साल तक खत्म नहीं हुआ। मटका टूट गया, उसके बाद में उसकी बरकत चली गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ खुरमे दिए, कुछ खुरमे इनायत किए थे। मैं वो खुरमे खाता और तमाम लोगों के लिए ला करके खिलाता था। उन खुरमों की बरकत ये थी कि हुजूर के अपने दस्ते मुबारक से दिए थे कि वो बरकत की वजह से वो खुरमे खत्म ही नहीं हुए। जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस दिन शहादत हुई उस दिन से खुरमे की बरकत जाती रही। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन खुरमों की बरकत खत्म हुई। 8 हिजरी फतह मक्का के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे में दाखिल हुए तो आपके जुबान पर ये आयत थी, आपके हाथ में एक छड़ी थी और आपके हाथ में ये छड़ी थी और आपके जुबान पर ये आयत थी। आप छड़ी लेकर बुतों के लिए की तरफ इशारा करते, वकुल जा अल हक को वजाह का बातिल जहूका, यानी बातिल गया और हक आया। चुनाचे आप जिस बुत की तरफ छड़ी से इशारा करते थे वो बुत जो था सरनगू हो जाता था। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो उसकी वालदा ने ये शिकायत की कि सरकार ये बाएं हाथ से खाना खाता है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से ताकीद की, उसके लिए एडवाइस दी।
उसके लिए राय दी कि तू दाहिने हाथ से खाना खाया कर, क्योंकि दाहिने हाथ से खाने में बड़ी बरकत होती है। चुनाचे वो शख्स हिला करने लगा, बहाना करने लगा कि सरकार मैं तो दाहिने हाथ से खा ही नहीं सकता, मेरा तो हाथ काम नहीं करता। उसने बहाना बनाया, हीला बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला, ठीक है तू दाहिने हाथ से कभी नहीं खा सकता। उसके बाद में उसने दाहिने हाथ से काफी खाने की कोशिश की, लेकिन नहीं खा सका, कि सरकार की जुबान से जो अल्फाज अदा हुए थे वो अब नहीं खा सकता। तो उसी तरीके से वो दाहिने हाथ से ना खाना खा सका, ना कोई काम कर सका। रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पत्थर भी अस्सलाम वालेकुम किया करते थे, पत्थर भी आपको सलाम करते थे, और जो संगरेज़ आप हाथों में ले लेते थे वो आपकी तस्बीह पढ़ा करते थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है कि जंग खंदक के दौरान जब जंग खंदक खुद रही थी तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शिकम मुबारक को देखा, आपका कुर्ता ऊपर उठ गया तो आपके पत्थर पेट से आपके शिकम मुबारक से 3 पत्थर बंधे थे, यानी आप पर 3 दिन का फाका था। चुनाचे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि सरकार आपकी दावत मेरे यहाँ है। सिर्फ मेरे घर पर 1 पाव जौ का आटा और एक बकरी का बच्चा था। मैंने वो बकरी का बच्चा ज़िबा किया और मेरी बीबी ने 1 पाव जौ के आटे की रोटी बनाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब 1000 मुसलमान खंदक खोद रहे थे, ऐलान कर दिया बाआवाज़ बुलंद कि आज जाबिर बिन अब्दुल्लाह के मकान पर सबकी दावत है। मैं फिक्रमंद हुआ, घबराया कि 1 पाव जौ का आटा है और एक बकरी का बच्चा है, जरा सा 1000 आदमी सरकार सभी के लिए कह रहे हैं कि सबकी दावत है। चुनाचे हुजूर फरमाते हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से किया, जाबिर डोंट वरी, फिक्र मत करो, डोंट माइंड, फील मत करो, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा और अपने दस्त मुबारक से खाना निकाल कर दूंगा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के मकान पर पहुंचते हैं दावत से पहले और अपने दस्त मुबारक से सालन और रोटियां लोगों को देते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि 1000 साहबियों ने, मुसलमानों ने शिकम शेर होकर के खाना खाया। फिर हुजूर ने तमाम मदीने के लोग थे उनके लिए बुलवाया कि सभी लोग खाना खाएं। सभी लोग ने खाना खाया, खाना बदस्तूर जितना था उतना ही रहा। कई लोग अंसार के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे कि सरकार हमारे ऊंट जो हैं वो अपने पीठ से वजन गिरा देते हैं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटों के पास गए तो ऊंटों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजदा किया और ऊंटों के बाल पकड़ करके कहा, क्यों भाई तुम पीठ से सामान गिरा देते हो? अंसारी लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद ऊंटों ने कभी अपनी पुश्त से सामान नहीं गिराया, ऊंटों ने आपको सजदा किया। तो ये देख करके सहाबा लोग जो थे वो कहने लगे कि सरकार आपके लिए हैवान सजदा करते हैं तो हम भी आपको सजदा किया करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर सजदा आदमी के लिए रवा होता, अगर सजदा करना जायज होता तो मैं सबसे पहले औरत के लिए हुक्म देता कि वो अपने शौहर के लिए सजदा करे। जंग खैबर जारी है, लड़ाई होते होते 8 रोज हो गए, कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। कुछ नतीजा जाहिर नहीं हो रहा है, क्या किया जाए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अली, वेयर इज हजरत अली, हजरत अली कहाँ है? चुनाचे हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि सरकार व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं? वेल एनी फार्म सर्विस, मेरे लिए क्या खिदमत है, मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? आई कैन डू योर सर्विस, मैं आपकी क्या खिदमत करूं?
चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अली, जंग खैबर फतह होने में नहीं आ रही है, चुनाचे आप जो है जंग में जाएं और जंग के लिए फतह कीजिए। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि सरकार, माई आईज इज नॉट गुड, मेरी आंखें ठीक नहीं है, मेरी आंखें दुख रही हैं, मेरी आंखों में बड़ा दर्द, बड़ा पेन हो रहा है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की आंखों में लगा देते हैं। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा बिल्कुल चंगे भले हो जाते हैं। हजरत अली तलवार लेकर के जंग खैबर के मैदान में पहुंचते हैं और जोर लगा करके जो दरवाजा था, जो किला खैबर जो था, उसके लिए उखेड़ के फेंक देते हैं। शाम तक जंग होती है, मुसलमान जो है जंग खैबर फतह कर लेते हैं, जंग किला खैबर फतह हो जाता है। हजरत अब्दुर्रहमान औफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, तुम्हारे पास इतनी दौलत, इतनी रोजी में बरकत होगी कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो कि हुजूर के मामू लगते हैं, आपके विसाल के बाद आपके पास 50,000 दीनार थे। आपने वसीयत की थी कि ये दीनार मेरे गरीब मिस्किनों में तकसीम कर दिए जाएं, गरीबों में डिवाइड कर दिए जाएं। आपके विसाल के वक्त आपकी 4 बेबियां थी, चारों बेबियों के लिए 1-1 लाख दीनार हिस्से में आए। इतनी आपकी माल और दौलत में, रोजी में बरकत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद तामीर हो रही थी तो लकड़ी की दरकार थी, लकड़ी की जरूरत पड़ी। हुजूर फरमाते हैं लकड़ी कहाँ से अवेलेबल फराहम की जाए। चुनांचे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर से फरमाते हैं, सरकार, मक्का में मेरा मकान है, खाली पड़ा हुआ है, सब घर हमारा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गया है, बहुत ही उम्दा लकड़ी मेरे मकान में है, लेकिन शर्त यह है कि लकड़ी आए कैसे, उसका ट्रांसपोर्ट का इंतजाम, उसका लाने का कौन सी ऐसी तरकीब की जाए कि लकड़ी यहां तक आ जाए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सजदे में सर रखते हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर की मकान की लकड़ियां खुद ब खुद उड़ करके मस्जिद नबवी में आई, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तक। ये आपका मौजूदा था। अबू जहल ने एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे घर में एक पत्थर है, मैं चाहता हूं कि उस पत्थर से, वो पत्थर सोने का हो जाए तो मैं आप पर ईमान लाऊंगा विद ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी के साथ। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के मकान पर गए और वो पत्थर के लिए सोना बना दिया। लेकिन अबू जहल कहने लगा ये जादू का असर है, आप बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़े काहिन हैं, नजरबंदी कर देते हैं। चुनांचे ईमान नहीं लाया। एक रोज अहले ताइफ के करीब 12,000 आदमी मदीना मुनव्वरा आए। रास्ते में अबू जहल मिल गया, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो वो लोग कहने लगे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त पर इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं, इस्लाम कबूल करेंगे। चुनांचे अबू जहल ने उन्हें एडवाइस दी, राय दी कि ऐसा करें, ईमान तब लाना, मुसलमान तब होना, उनसे ये डिमांड रखना, अपना मुतालबा करना कि हमारे लिए कोई मौजज़ा दिखाएं तो हम आप पर ईमान लाएंगे। चुनांचे लोग आए और अबू जहल भी साथ में था। उन लोगों ने फरमाइश की, डिमांड की कि हम आपके हाथ पर ईमान लाएंगे, मुसलमान होंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे लिए कोई ऐसा मौजज़ा दिखाएं तब हम आप पर ईमान लाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या मौजज़ा देखना चाहते हो। तो मुशरिक ताइफ कहने लगे हमारे लिए ये मौजज़ा दिखाइए कि सामने जो पत्थर पड़ा हुआ है सफेद रंग का है, ये सुर्ख हो जाए और इस पत्थर से जो है एक सोने का दरख्त निकले और उस दरख्त की 6 शाखें हों और हर शाख पर 100-100 पत्ते हो और हर पत्ते पे लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
और उस पेड़ की 6 शाखें हों, एक शाख पर खजूर, एक शाख पर अंगूर, एक शाख पर अमरूद, एक शाख पर अनार और एक शाख पर बेर, ये फल लगे हों। 6 शाखों के ऊपर अलग अलग फल हो और 6 शाखें हों, उन पर एक एक चिड़िया हो जिसकी चोंच सोने की, जिसके पर सोने लालो गोहर के, पंजे इनके सुर्ख याकूत के और बॉडी इनकी मुरवारीद की। और वो चिड़िया जो है आपकी तारीफ और तौसीफ, आपकी पैगंबरी का ऐलान करें, पैगंबरी की आपकी गवाही दे तो हम आप पर ईमान लाएंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम आतनी हाजल मोजिजा, ऐ बारेला ऐ खुदाबंद कुद्दूस, मुझसे मोजिजा चाहते हैं, मुझसे इतना संगीन इतना डेंजर टाइप का मोजिजा देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला तू इनकी डिमांड के लिए पूरा कर, इनके मुतालबे के लिए पूरा कर। चुनाचे हजरत जिब्रील अमी आलम कुद्दूस से हाजिर होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बात सलाम के आपको फरमाता है कि मेरे महबूब, ये जो पत्थर पड़ा है इसके पास जाएं और इससे जो जो भी हाजत हो तलब कीजिए, ये तुम्हारे हुक्म की तामील करेगा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर के पास जाते हैं और कहते हैं, पत्थर तू सफेद रंग का है, तू सुर्ख हो जाए। चुनाचे पत्थर सुर्ख रंग का हो गया। फिर हुजूर फरमाते हैं, तेरे तुझसे जो है 6 शाखों वाला एक सोने का पेड़, सोने का दरख्त निकले। 6 शाखों का एक सोने का दरख्त निकलता है, हर शाख पर 100 पत्ते होते हैं और हर पत्ते पर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस पेड़ से 6 शाखें निकलती हैं, एक शाख पर अंगूर, एक पर खजूर, एक पर अमरूद, एक पर सेब, एक पर अनार, एक पर बेर, 6 तरीके के फल लगते हैं। उस पेड़ से 6 शाखें निकलती हैं, उस पे 6 चिड़िया बैठी हुई होती हैं, जिनकी चोंचें सोने की, जिनके पंजे सुर्ख याकूत के, जिनके पर लालो गोहर के और जिनकी बॉडी जो थी मुरवारीद की थी। और वो अपनी जुबान हाल से बयान कर रही थी, वाशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के नबी है, मैसेंजर ऑफ लॉर्ड है। चुनाचे जो 12,000 आदमी जो अहले ताइफ के थे, सब के सब ईमान लाते हैं, लेकिन अबू जहल ये कह करके चला गया कि नजरबंदी कर दी, आप बहुत बड़े काहिन हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, मैं बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा। यहाँ से चला जाता है अबू जहल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबियों के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, साहबियों का झुरमुट बैठा हुआ है साथ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सडनली अचानक फरमाते हैं कि जनाजे की नमाज अदा कर ली जाए। साहबी साहब ताज्जुब करने लगते हैं, वंडरफुल, व्हाट हैपेंड, क्या मामला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज अदा करते हैं, साहबी इक्तदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद साहबी पूछते हैं, सरकार ये गायब की मैयत की नमाज कैसी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि हबशा का बादशाह नजाशी जो कि मुसलमान था, ईमान ला चुका था, वो एक्सपायर हो गया है, उसके जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है। तो मैंने फिर आपसे कहा कि चलिए जनाजे की नमाज पढ़ ली जाए, क्योंकि मैंने उसका जनाजा देखा है, मैंने उसकी मैयत देखी है, लिहाजा मुझ पर जनाजे की नमाज वाजिब है और आपने मेरी इक्तदा में नमाज अदा की है तो आपकी नमाज दुरुस्त है। अहले यमन के 12,000 आदमी खाने काबे के तवाफ के लिए आए। उनके पास एक सोने का बुत था जिसका नाम हुबल था। खाने काबे के लिए तवाफ के लिए आते हैं यमन के लोग,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाने काबे में जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक कमची, एक सांठ थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कमची से, उस सांठ से उस बुत की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, ऐ हुबल, ऐ बुत, तू ये बता मैं कौन हूँ। चुनाचे बुत जो था वो कहता है, वादहु ला शरीका लहू वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ। फिर हुजूर फरमाते हैं कि फिर ये लोग तेरे साथ कैसे? तो बुत कहता है कि ये लोग मेरे लिए माबूदी में रखे पड़े हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, ये तो खाम का मुझे माबूद खुदा समझते हैं। चुनाचे ये मौजूदा देख करके जो 12,000 आदमी यमन से आए थे, सब के सब ईमान ले आते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं। एक यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का गोश्त लाता है और कहता है इसे तनाबिल कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, फौरन उस गोश्त हड्डियों से आवाज आती है कि इस गोश्त में जहर मिला हुआ है, जहर आलूदा है गोश्त। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी से फरमाते हैं कि क्यों तूने इस गोश्त में क्या जहर मिलाया है? तो वो कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है और कहता है, बेशक, नो डाउट, कोई शक नहीं, मैं जहर मिला करके लाया हूँ। आपके लिए कैसे खबर हुई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस गोश्त की हड्डियों ने मुझे क्लेरिफिकेशन कर दिया, वजाहत कर दी कि गोश्त में जहर मिला हुआ है। तो यहूदी कहता है, मैं देखना चाहता था आपके लिए कैसे पता लगेगा, ये आपकी आजमाइश थी। दूसरे अगर इसमें जहर मिला है, मैं मिला करके लाया हूं और मुझे ये देखना है कि जहर आप खाएं और जहर आप पर असर न करे, तो आप सच्चे पैगंबर हैं, मुझे ये देखना है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गोश्त लेकर खाने लगते हैं और तमाम साहबा के लिए तकसीम करते हैं। तमाम साहबी गोश्त खाने लगते हैं, किसी के लिए जहर का कोई असर नहीं हुआ। ये आपका मोजिजा था। एक दिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर से मुतालिबा किया, डिमांड की कि बाबा जान, 3 रोज हो गए हैं, मेरे घर पर फाका कशी है, 3 दिन से मेरे घर पर कुछ खाने को नहीं, फाका चल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो हुजूर के पेट शिकम से 4 पत्थर बंधे थे। हुजूर फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, मेरा चौथा फाका है, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। चुनाचे हुजूर से बर्दाश्त नहीं हुई बेटी की भूख देख करके आप एक जंगल में चले गए। एक यहूदी जो था अपना डोल चला रहा था पानी का, तो सरकार उस यहूदी से फरमाते हैं कि मुझे क्या उजरत देगा अगर मैं तेरा ये पानी डोल खींचूं? तो उस यहूदी ने कहा, 3 खजूरें 1 डोल की उजरत दूंगा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका 1 डोल पानी कुएं से निकाला तो उसने 3 खजूरें आपके लिए दी। आपने वो 3 खजूरें खा करके अपनी भूख की शिद्दत को मिटाया। चुनाचे आपने 8 डोल और खींचे। 8वां डोल खींच रहा था कि डोल की रस्सी टूट गई, डोल कुएं में गिर गया। यहूदी के लिए गुस्सा आया, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर इतनी जोर से तमाचा मारा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गश आ गया, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आप सब्र और शुक्र करके घर चले आते हैं। हजरत फातिमा के घर आते हैं कि तसल्ली और तशफ़ी दें। तब तक देखते हैं कि वो यहूदी रोता पीटता भागा चला आ रहा है जिसने आपके तमाचा मारा था। पता लगा कि वो बहुत ज्यादा रो रहा है। मालूम करने पर मालूम हुआ कि क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या मामला है, व्हाट इज रीजन, क्या वजह है। तो वो यहूदी कहता है, सरकार प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की, मैंने आपकी शान में दस्तराजी की, मैंने आपके लिए बेहुदा रसाई की, मैंने आपके लिए अपोजिंग की।
मुझे फील हुआ, मुझे महसूस हुआ मैं आपकी शान में गुस्ताखी कर चुका हूं, तो जिस हाथ से मैंने तमाचा मारा था वो हाथ मैंने काट डाला है। अब मेरे लिए बहुत ही शिद्दत से पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। चुनाचे में कटा हुआ हाथ ये है, मैं काट डाला है, बहुत दर्द है, सरकार मेरे लिए कुछ कीजिए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दस्ते मुबारक हाथ से जोड़ करके उसके ऊपर हाथ फेर देते हैं, उसका हाथ बदस्तूर हो जाता है। ये आपका मौजिज़ा था। युद्ध आता है और आपके लिए 24 खजूरें देता है। आपने 8 डोल निकाले थे पानी के, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 24 खजूरें हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए इनायत करते हैं कि लीजिए, शिकम से होकर के खाइए। एक शख्स अपने बेटे को लेकर के आता है और कहता है कि सरकार, ये मेरा बेटा गूंगा है, कुछ बोलता नहीं, कुछ जुबान से कुछ कहता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह में एक पानी का कुल्ला लेते हैं, उसके मुंह में पलट देते हैं। उस पानी की कुल्ली की बरकत से वो लड़का बोलने लगा, और रवायत में आया है कि उसकी 6 पुश्तों तक इतनी फसाहत और बलागत के उलमा पैदा हुए कि तबा ताबाइन तक उसकी नस्ल में मुफ्ती, कारी और मुहक्किक और अल्लामा पैदा होते रहे, जिसके मुंह में आपने पानी की कुल्ली की थी। एक शख्स आता है कि सरकार, मेरा हाथ टूट चुका है, कुछ कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ पर जो है बिस्मिल्लाह पढ़ करके फूंक देते हैं, उसका हाथ दुरुस्त हो जाता है। अबू जहल परेशान था, रातों को सोता तो करवटें लेता था कि क्या करूं, आई एम इन दी वेरी प्रॉब्लम, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। आई एम वेरी इन दी डिफिकल्टीड, आई एम वेरी गिल्टी, मैं बहुत दुखी हूं, बड़ी प्रॉब्लम में हूं, बड़ी परेशानी में हूं, क्या करूं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो है, हर चंद मैंने इन्हें झूठा साबित करने की कोशिश की, मगर कोई मेरा बस नहीं चलता है। इतना बड़ा जादूगर, इतना बड़ा काहिन, इतना बड़ा वो है कि मेरी बात झुठला देते हैं, और कोई ना कोई ऐसा जादू का असर ऐसा वो दिखा देते हैं कि आदमी उन्हीं का हो जाता है। सबसे बड़ा जादूगर जम्मात जबी के लिए हम लाए कि इनसे सही कराएं, इनके ऊपर कोई आसिफ, कोई जादू है। वो उनसे जम्मात जबी जो एक बहुत बड़ा अफशूगर था, जादूगर था, उसने भी कलमा पढ़ लिया। मुल्क यमन के बादशाह तुफैल बिन उमरू आए थे, हमने उनके लिए समझाया, उन्होंने अपने कानों में रुई ठूंस ली कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की कोई बात नहीं सुनेंगे कानों में, लेकिन वो भी ईमान ले आए। हजरत उमर ईमान ले आए, हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। जो उनकी बात को सुन लेता उन्हीं का हो जाता है। क्या करूं, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूं, रात और दिन से नींद नहीं आती थी। वो उसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं एक मर्तबा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए झूठा साबित कर दूं। चुनाचे तमाम लोगों से एडवाइस करता है, राय करता है कि क्या किया जाए। मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूं, बड़ी डिफिकल्टीज में हूं, बड़ी मुश्किल में हूं। एक शख्स ने इतला दी कि अबू जहल आए उम्मे हकीम, इसका नाम उम्मे हकीम था क्योंकि ये हिकमत का जानने वाला था। ये झेल किया करता बगैर मतलब की बहस किया करता था, इसलिए इसका लकब अबू जहल हो गया। यानी झेल किया करता था बगैर मतलब की, जाहिलाना बातें किया करते था, इसलिए इसका लकब अबू जहल हो गया। नाम इसका उम्मे हकीम था, हिकमत का जानने वाला। तो उसकी तमन्ना, उसकी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से हो, मैं ये हुजूर जो है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो है मौजिज़ात या जो जादूगरी या जो दिखाते हैं, किसी तरीका से ये हिकमत का मुझे पता लग जाए कि क्या कैसे है, क्या किया जाए, क्या करते हैं। एक शख्स ने राय दी कि शहर बाबुल के अंदर जादूगरों का सरदार, इतना बड़ा जादूगर है, वो कुछ साल्वेशन, कुछ हल निकाल सकता है। चुनाचे अबू जहल जो है शहर बाबुल के लिए जाता है, और उस जो कि जादूगरों का राजा था, जादूगरों का जो बादशाह था, जो किंग था जादूगरों का, उसके पास जाता है और कहता है कि है जादूगरों के बादशाह, मेरी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर दीजिए, मेरी मुश्किल को आसान कर दीजिए। मैं इतनी बड़ी मुश्किल में हूं, इतनी बड़ी डिफिकल्टीज में हूं। आई एम ग्रेटफुल
आई एम वेरी गिल्टी, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका एहसान मंद जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा अगर मेरी आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो जादूगर कहता है व्हाट हैपेंड, क्या मामला है, क्या रीजन है, क्या वजह है, क्यों परेशान हो? तो अबू जहल कहता है हमारे शहर मक्का में एक शख्स पैदा हुआ है, वह नबूवत का ऐलान करता है और कहता है मैं मैसेंजर ऑफ लॉर्ड हूँ, मैं खुदा का पैगंबर हूँ, वो वादहुल्ला शरीक है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, बकरी भेड़ चराने वाला। और अल्लाह के लिए अगर खुदाबंद कुद्दूस के लिए अगर पैगंबर बनाना था, अगर ये पोस्ट किसी को देनी थी, तो सरदारा ने कुरैश में से इतने इतने खतरनाक, इतने इतने बड़े स्ट्रांग, इतने इतने बड़े ताकतवर सरदार पड़े हुए हैं, अगर ये चाहे अल्लाह जो देता तो पैगंबरी हम लोगों के लिए इनायत करता, भेड़ बकरी चराने वाले के लिए पैगंबरी बनाया है, ये वो शख्स कहता है। ऐसे ऐसे जादू दिखाता है, ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाता है, जो सुनता है वो उसी का हो जाता है। चुनाचे जादूगरों का सरदार था, वो कहता है जादू काहिन असर कहाँ दिखाता है? दुनिया में, जमीन पर दिखाता है। तो अबू जहल कहता है दुनिया में, शहर में, जमीन पर ही जादू दिखाता है। तो वो जादूगरों का सरदार था। जिन भूत असर, जादू का असर, काहिन यानी जो कुछ भी असर है, असरात है, वो सिर्फ जमीन पर असर करते हैं, आसमान पर किसी का जादू नहीं चलता। तुम जाओ और उससे ये कहो कि ये आसमान पर ये चांद है, इसके 2 टुकड़े कर दे, क्योंकि आसमान पर जादू असर नहीं करता। किसी जिन, किसी भूत प्रेत, कोई काहिन आसमान पर जादू नहीं चला सकता। आसमान पर हवा के ऊपर जादू असर नहीं करेगा, जमीन पर जादू असर करता है। अबू जहल ये सुनकर के बाग बाग हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने के लिए बड़ी खुशी से मक्का मदीना मुनव्वरा में आता है, मक्का मुअज़्ज़मा में आता है। उस वक्त तक हुजूर ने हिजरत नहीं फरमाई थी। मक्का मुअज़्ज़मा में आता है और सरदारान कुरैश से कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए झूठा साबित करने के लिए मुझे तोड़ मिल गया है, मेरे पास वो पुड़िया, वो फार्मूला मिल गया है कि अब मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए झूठा साबित कर दूंगा। चुनाचे तमाम शहर मक्का के लिए बुलाता है, तमाम शहर मक्का उसके साथ आता है कि देखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए किस तरीका से झूठा साबित करेगा अबू जहल। रात का वक्त है, तमाम लोगों को शहर मक्का को इकट्ठा करके लाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर आता है और कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मैं आपको नबी तब समझूंगा, तब अल्लाह का मैसेंजर, अल्लाह का पैगंबर समझूंगा कि चांद है, इसके 2 टुकड़े आप कर दे तो मैं आप पर ईमान लाऊंगा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत की उंगली से चांद की तरफ इशारा करते हैं तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है, आधा इधर और आधा इधर। बीच में आसमान नजर आ रहा है। अबू जहल का चेहरा फक हो जाता है। बताइए, तो आसमान पर चांद के भी 2 टुकड़े कर दिए। जादूगर कहता था कि जादू का असर सिर्फ जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता, लेकिन इसका जादू का असर तो आसमान पर भी चल रहा है, आसमान पर भी असर हो गया। चुनाचे जितने देखने वाले थे सब ईमान ले आए, लेकिन अबू जहल ईमान नहीं लाया और कहने लगा ये काहिन है, ये बहुत बड़े जादूगर है। चुनाचे किस तरीका से वेरिफिकेशन हो, किस तरीका से सेटिस्फाई हुआ जाए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पैगंबर है। चुनाचे मुसाफिरों से मालूम करता है, जो लोग सफर करके आ रहे थे उनसे मालूम करता है फला तारीख में तुमने चांद के लिए 2 टुकड़े देखा। जो मुसाफिर आते हैं वो गवाही देते हैं कि अबू जहल, अरे उम्मे हकीम, हमने चांद के लिए 2 टुकड़े देखा है फला तारीख में, जिसके दरमियान में आसमान था, चांद के 2 टुकड़े थे इधर से उधर। अबू जहल ने कहा था कि अगर तुम पैगंबर हो तो इन दोनों टुकड़ों को मिला दो, जैसे चांद था उस तरीका से कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के लिए फिर इसी तरीका से कर देते हैं, एक हो जाता है चांद। चुनाचे मुसाफिरों से मालूमात कर रहा है। कर्नाटक के अंदर जो एक ग्रुप मुसलमानों का मक्का से लंका चला गया था,
उस परिवार का मुखिया खत्म हो गया तो वहां के राजा ने जो है एक कश्ती में तमाम बच्चों के लिए बिठा करके और भेज दिया कि जद्दा की बंदरगाह पर चले जाओ। वो कश्ती भटक करके मद्रास की बंदरगाह पर आ जाती है, चेन्नई, कर्नाटक चेन्नई पे के बंदरगाह पर आ जाती है। मुसलमानों के बच्चे बीबी थे। चुनाचे चेन्नई का राजा, मद्रास का राजा, कर्नाटक का राजा चिरुमल पीरुमल थे। उन्होंने देखा कि मुसलमानों के बच्चे हैं, मुसलमान हैं, अरब के रहने वाले हैं, तो उसने कहा तुम्हारे यहाँ पर कौन बादशाह है? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बादशाह कोई नहीं, सिर्फ कबीलों के सरदार होते हैं। हमारे यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं और नबूवत का ऐलान किया है, हम उन पर ईमान लाए हैं, हम मुसलमान हैं। तो चिरुमल पीरुमल कहता है ठीक है, उनसे कोई मोजिजा सादिर हुआ है, उनसे कोई ऐसा काम हुआ, कोई चमत्कार कभी उन्होंने दिखाया है जिससे पता लगा कि ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के वो पैगंबर हैं। तो मुसलमानों के जो बच्चे बीबी थे वो कहने लगे हाँ ठीक है, फला तारीख में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के लिए 2 टुकड़े किया था। चिरुमल पीरुमल अपने रोजनामचे में उस तारीख में देखता है कि हाँ फला तारीख में छत पर टहल रहा था तो मैंने देखा कि चांद के दरमियान आसमान था और चांद के 2 टुकड़े थे, आधा इधर और आधा उधर। थोड़ी देर के बाद में दोनों हिस्से आपस में मिल गए। चुनाचे जो कर्नाटक का राजा था, बादशाह था, ईमान लाता है, कलमा पढ़ लेता है ये खबर सुन करके, और उसके दिल में च्वाइस होती है, तमन्ना होती है कि मक्का मुअज्जमा जाकर के मैं उनकी ज़ियारत करूं, उनका दीदार करूं। चुनाचे मक्के के लिए चल देता है। इसकी कश्ती जो है रास्ते में डूब जाती है, रास्ते में इसकी मौत वाक़ई हो जाती है, विशाल हो जाता है, मक्का शरीफ तक नहीं पहुंच पाता है कर्नाटक का राजा। मुसलमानों के आने से के बाद इसने सबसे पहली मस्जिद कर्नाटक में मुसलमानों के लिए इबादत के लिए बनवाई। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में अगर सबसे पहली मस्जिद बनी है तो कर्नाटक के अंदर राजा चिरुमल पेरुमल ने बनाई थी। चुनाचे अबू जहल ने जब ये चांद के 2 टुकड़े देखा लेकिन ईमान नहीं लाया और यही कहता रहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जादूगर है, काहिन है, जादू से नजरें बांध देते हैं। तमाम मुसाफिर आके गवाही दे रहे हैं कि हमने चांद के लिए 2 टुकड़े देखा, लेकिन अबू जहल ने नहीं माना। चुनाचे हुजूर के मोजिजात, हुजूर की हालात जिंदगानी, हुजूर की इखलाक हमीदा, उसका हुजूर का बिहेवियर, हुजूर के मोजिजात, और अल्लाह ताला जो है इंसान के लिए हजारों वर्ष की उम्र दे दे, हजारों साल आदमी अगर जिए तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिजात, आपकी इखलाक हमीदा, आपकी तारीफ हो, तौसीफ बयान नहीं कर सकता। मेरी अल्लाह ताला से इल्तमास है, गुजारिश है, दुआ है कि बारे इला अपने हबीब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, आपकी हालात जिंदगानी के बाइस, आपकी सीरत के तबस्सुल से, आपकी इखलाक हमीदा के वसीले में, आपके मोजिज़ात के सदक़े में ये वीडियो जितने भी मोमिन और मुसलमानों ने सुनी है, देखी है, मुझे और तमाम मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए खुदावंद कुद्दूस इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात जिंदगानी के तबस्सुल से, आपके सदक़े में तमाम मुस्लिमीन, तमाम मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला बख्शे में शुमार फरमा ले। और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस हालात जिंदगानी, हुजूर की सीरत मैंने बयान की है, अगर मुझसे कसदन शैबन कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई अल्फाज अगर गलत निकल गया है तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में मुझे माफ़ फरमाए।
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی پیغمبر آئے ہیں ان کی حالات زندگانی میں نے بیان کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نے بیان کی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے لوگوں تک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، جس سے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگانی، حالات زندگانی، آپ کی سیرت کے بارے میں لوگوں کے لیے پتہ چلے. میرا مین مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں. میں کئی بار کہہ چکا ہوں I have told to you again and again. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کا موقف، لوگوں کا مقصد، لوگوں کی نظریہ یہ ہے کہ اس ویڈیو سے زیادہ ویوز بڑھے، آمدنی کا ذریعہ، ارننگ کا ذریعہ بنے. لوگوں کی یہ چوائس ہے، لیکن میرا یہ قطعاً ارادہ نہیں ہے کہ میرا کوئی ارننگ کا ذریعہ، کوئی آمدنی کا ذریعہ بنے. I don't want more views. میں نہیں چاہتا میرے ویوز بڑھیں اور آمدنی کا ذریعہ بنے. میرے مقصد صرف یہ ہے زیادہ سے زیادہ اسے لوگوں تک پتہ لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگانی، آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں. میرا دلی چوائس، دلی مقصد، دلی تمنا، میرا مدعا، میرا اسٹنٹ، میرا تاتپر یہ ہے کہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حالات خلفائے راشدین یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگانی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے آل دا بیسٹ. ٹل دین بائے، سی یو، خدا حافظ. واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.